अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशमी। आज हम अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फोटोशॉप बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। और ये सब उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट करके कुछ फाइवर पे डिज़ाइन करके अर्न करना चाहते हैं। तो आप सब मुझे ज्वाइन करें। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसमें इंटरफेस क्या है, कमांड्स क्या हैं, और अल्टीमेटली एक आउटपुट किस तरह क्रिएट किया जा सकता है और किस तरह एक एस्थेटिकली पोस्ट डिज़ाइन की जा सकती है। तो ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। या फोटोशॉप खोलते हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन जो आपको शो होती है, राइट। वेलकम टू फोटोशॉप, वी आर ग्लैड यू आर हियर। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन साइड पे आ रहा था, क्रिएट न्यू एंड ओपन। तो हमारे वाले सिनेरियो में हम फिर वो क्रिएट न्यू करेंगे। तो जैसे क्रिएट न्यू करते हैं तो ये एक बेसिक सा डायलॉग बॉक्स खुला होता है, जो आप हर फाइल बनाने से पहले, हर डॉक्यूमेंट बनाने से पहले यहाँ पर इसकी हमें सेटिंग्स करनी पड़ती है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रीसेट डिटेल्स के अंदर। पहली चीज है, आपने अपनी जिस भी चीज पे काम करने लगे, जो भी फाइल का नाम है, उसको प्रॉपर नेम करें। या सपोज मैं असाइनमेंट 1 करने लगी हूँ तो आई वुड से असाइनमेंट 1 प्रोजेक्ट का हमने नाम रख दिया। सेकंड चीज हमारे पास डायमेंशंस, विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी। अच्छा, आप विड्थ और हाइट की क्या बात करने लगे हैं कि हमें इसकी क्यों जरूरत है? ये इसलिए जरूरत है कि जिस कैनवस के ऊपर या जिस चीज के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, वो किस साइज की चीज बनाना चाह रहे हैं हम। अगर हम वो एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहे हैं तो उसका साइज हम 1080 इंटू 1080 रखना चाहते हैं, कोई और रेशियो रखना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो चूंकि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये डिपेंडेंट है आपकी डायमेंशंस के ऊपर। हमें पता होना चाहिए कि हम किन डायमेंशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आके आप मैन्युअली चेंज कर दें, या आप जैसा आपको ठीक लगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन अगर आप देखें कि मैं जैसे यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को क्लिक कर रही हूँ, तो इसकी जो डायमेंशन है, जाहिर सी बात है, अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी विड्थ हाइट के वाली साइड पे आ जाए, कि जैसे 800 हाइट बन जाए और विड्थ के अंदर 1080 हो जाए, तो आपको ये इसको ऑपोजिट जो है ना, इन चीजों को सिलेक्ट करना, तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिवर्स करके डायमेंशन चेंज कर देगी। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया आर्ट बोर्ड्स का। ये उस टाइम आपको जरूरत पड़ती है जब आप एक से ज्यादा चीजों पे काम कर रहे हो और एक साथ काम करना चाहते हो। जैसा कि मैं कोई वेबसाइट के लिए कुछ बनाना चाह रही हूँ, या मैं कोई फोन के इंटरफेसेस डिजाइन कर रही हूँ, जहां पे मुझे सारी चीजें एक साथ देखनी है, या जैसे स्टोरी बुक्स बनती हैं, तो हम एक से ज्यादा आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, एक से ज्यादा कैनवस ले लेते हैं, जिनके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक हो गया। अभी इस केस के अंदर मुझे आर्ट बोर्ड की जरूरत ही नहीं, हम सिंगल एक पेज के ऊपर काम करने वाले हैं। सेकेंड चीज है रेजोल्यूशन। अच्छा, रेजोल्यूशन क्या चीज है? यहाँ पर ऑटोमेटिक 72 हुई है, और 72 इसलिए है कि जितने भी आप लोगों ने स्क्रीन के लिए काम करते हैं, वहां पे आपको 72 की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 72 रहने दें। जो पिक्सल्स बाय इंच है, आपने इसी को ही चूज करना, पिक्सल बाय सेंटीमीटर यूज नहीं होता रेजोल्यूशन के अंदर। सेकेंडली अगर देखें कलर मोड, कलर मोड में आपके पास यहाँ पे बिटमैप, ग्रे स्केल, आरजीबी, CMYK और बहुत सारे लैब कलर वगैरह मौजूद है। लेकिन अगर आप स्क्रीन के लिए काम करें, हम आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे कि बाकी चीजें कहाँ पर यूज होती हैं। फिलहाल के लिए हम आरजीबी सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट का मतलब है कि आप किस कलर का कैनवस खोलना चाहते हैं जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं। मोस्टली मैं इसको व्हाइट कलर का यूज करती हूँ। आप लोगों की मर्जी, आप इसको किस कलर में बेहतर आपको लगता है काम करना सही लगता है। लेकिन सपोज जैसे मैं रात को काम कर रही हूँ, तो मुझे होता है कि मेरी स्क्रीन डार्क हो, तो मैं ग्रे या ब्लैक की टोन के अंदर जाके काम कर रही होती हूँ। तो ये एक सिर्फ एक बैकग्राउंड है कैनवस का, जिसके ऊपर आपने काम करना है, जो आपकी मर्जी के मुताबिक सेट हो जाता है। अच्छा, सेकंड हम देखें, यहाँ पे रिसेंट से फोटो, प्रिंट, सारी चीजें मौजूद है। इतने सारे प्रीसेट है किस चीज के, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊं। अच्छा, हमने पहली बात की कि फोटोशॉप क्या है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वो डायमेंशंस पे डिपेंडेंट होता है। जब आप कोई चीज बना लेते हैं, वो उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, उस पर्टिकुलर चीज पे बन जाता है। उसके बाद आप जब उसको स्केल करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो पिक्सेलेट कर जाता है। इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए मैंने किस डायमेंशंस पे बनाना है। अगर मैं कोई बिल बोर्ड बनाने लगी हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या है, कि कल को प्रिंट होके वो बिल्कुल भी पिक्सेलेट ना कर जाए। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी फोटोशॉप ने बहुत सारे सेव्ड प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जिन डायमेंशंस पे आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे पिक्चर्स होती हैं, अगर मैं उसको कोई ट्रीट करना चाह रही हूँ, एडिट करना चाह रही हूँ, ये उनके सारे प्रीसेट्स पड़े हैं। प्रिंट के लिए पेजेस होते हैं A4, A3, इनकी डायमेंशंस लिखी हैं पहले से।
आर्ट या इलस्ट्रेशन करें तो उनके लिए है, वेब में देखें तो आपकी वेब की जितने भी बेसिक प्रीसेट्स होते हैं वो हैं, फोन में आ जाए तो आपके पास आईफोन का है और डिफरेंट डिटेल्स मौजूद है उनकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली। तो ये तो हमारी आसानी के लिए, अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी चीज पे काम करें, जाएं और उसके अंदर क्लिक कर दें और आप वो वाला चूज कर लें। अब मैं कहती हूँ कि मैंने ये जो डायमेंशंस रखी थी मैं ये सेव करना चाह रही हूँ। अगर मुझे इनको चेंज करना, 1 मिनट में मेरी डायमेंशन थोड़ी सी सेट कर लूँ, 1080 बाय 1920। अगर ये एरो को मैं क्लिक करूं तो ये मुझे पूछता है कि आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। हम कहते हैं यस, हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। और जैसे ही हम सेव प्रीसेट करते हैं तो अब आप रिसेंट से सेव के अंदर आए तो ये हमेशा के लिए आपके पास सेव हो गया। जैसा कि मैं रोज एक जगह पे काम कर रही हूँ जिसमें मैं सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करती हूँ, उसकी एक ही डायमेंशन है, तो मैं रोज रोज आके उसको खोलने की बजाय, सारे प्रीसेस डिटेल डालने की बजाय हम क्या करेंगे, हम अपने सेव्ड में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब हमने जैसे ही खोला ना तो ये एक इंटरफेस आया फोटोशॉप का। साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो आपके पास सारी की सारी टूल बार आ रही है। किसी भी चीज पे काम करना उसके लिए टूल चाहिए होता है, स्केचिंग के लिए पेंसिल चाहिए होती है। इस तरह फोटोशॉप पे भी काम करने के लिए हमें उसके टूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ऊपर एक डबल एरो आ रहा है, अगर आपको ये नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें तो आपके पास यूं डबल के अंदर आपके पास टूल्स आ जाते हैं, टू के अंदर। यूं चाहते हैं आपकी मर्जी, सिंगल रखना चाहते हैं या डबल, आपकी मर्जी है। सबसे टॉप पे देखें, फाइल, एडिट, इमेज, इसको कहते हैं मेन्यू बार। जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी भी इफेक्ट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं जिनका हम आगे शॉर्टकट यूज करेंगे, हर चीज यहाँ पर मौजूद है। इसके नीचे हमारे पास है प्रॉपर्टी पैनल। अच्छा, प्रॉपर्टी पैनल हर एक कमांड के लिए डिफरेंट है, ठीक हो गया, हर टूल के लिए डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास राइट साइड के ऊपर नीचे आए तो बिल्कुल लेयर्स पैनल है। यहाँ पर हम मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं और इनके अंदर हम काम करेंगे, किसी को ऊपर किसी को नीचे, जो भी करना है हम इसके अंदर ही सारी चीजों को देखते हैं। इसके ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, अलाइनमेंट, कलर्स, ये तमाम चीजें मौजूद हैं जिनको हम फर्दर आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो सेंटर में व्हाइट पोर्शन है, ये वो एरिया जिसपे हम काम करेंगे, तो इसको हम कैनवस कहते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो ये सारी चीजें हो गई। पहली एक टिप दूंगी आपको, जैसे ही हम जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, कोई एक टैब भी आपसे गुम हो जाए, जैसा कि मेरी ये टैब आ गई, मुझसे गलती से क्रॉस हो गई है, तो अब आप कहोगे मेरी चीजें सारी इधर उधर हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी टैब किधर गई है, तो मैं काम कैसे करूंगा। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए इस मेजर टिप को याद रखें कि विंडोज ये आपको वो चीज है जो आपको हमेशा सेव रखेगा, आपके टाइम को सेव रखेगा और चीजें आपके लिए बहुत आसान कर देगा। वर्क स्पेस में आए, हम इसेंशियल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, ये मेक श्योर कीजिएगा हम हमेशा इसेंशियल्स के अंदर काम करें। इसके अंदर आपने जाके क्या करना है, रीसेट कर देना अपने वर्क स्पेस को, तो आपकी जो जो चीज जिधर जिधर मौजूद है ये आपको वापस लेके आ जाएगी। ठीक हो गया। एक और चीज है, जैसा कि यहाँ पर फोटोशॉप को आपको एक और चीज अलाउ करता है कि मैं अगर अपनी कोई भी चीज को अपनी मर्जी से अपनी वर्क स्पेस को डिजाइन करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट पैनल है या साइड पे रख दूं, चैनल्स इसके साथ आ जाएं, ठीक हो गया, इसका साइज बड़ा छोटा करना है, अब मैं कहती हूँ कि ये सारी की सारी चीज यहाँ पर आ जाए, तो पूरी की पूरी चीज आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अगर मुझे इसको सेव करना है, इस सारे प्रीसेट को जो मैं सेव कर चुकी हूँ, मैं जब भी फोटोशॉप खोलूं मुझे इसी तरह का नजर आए जैसा मैंने इसको सेव किया हुआ है, वापस विंडो में जाएं, वर्क स्पेस के अंदर जाएं और अपनी न्यू वर्क स्पेस सेव कर लें। मैं फिल वक्त नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करूंगी जिस तरह मैं काम कर रही होती हूँ, तो हम इसको रीसेट के दोबारा कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस तरीके से ज्यादा पसंद है अपना काम करना। अच्छा, एक चीज और कि जब भी आपने काम करना है, हमने किसी भी चीज को जूम करना है, जूम आउट करना है, कंट्रोल 0 के साथ आप फिट टू स्क्रीन करते हैं। ठीक हो गया। फिट टू स्क्रीन का मतलब है कि जितना आर्टबोर्ड है मुझे ओवरऑल 100% रेजोल्यूशन के साथ नजर आ जाए। कंट्रोल माइनस से हम इसको जूम आउट कर रहे हैं और कंट्रोल प्लस से जूम इन करके देख रहे हैं। कभी कभी हमें जरूरत होती है कोई चीज जूम करके काम करने की, जैसे कि जब हम कुछ सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि चार सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हों, कोई चीज हमें मसला ना करे। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और जिसके अंदर आज हमने कवर किया है कि बेसिक इंटरफेस क्या है
और सेकेंडली लेयर पैनल कैसे काम करता है, थर्डली टूल बार कैसे है, मेन्यू बार कहाँ पे मौजूद है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि ये सारा काम करेंगे कैसे, या इस पे डिज़ाइंस की बेसिक्स किस तरह क्रिएट की जा सकती है। तो लाइक करें मेरे पेज को, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।